हेलो गाइस, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। गाइस, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है और इसके बाद एक पार्ट और बनेंगे इस चैप्टर का, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण का अर्थ, यानी जो हमारा पर्यावरण है यह 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन से वर्ड हैं? पहला है हमारा परि, यानी कि परि का मतलब होता है ऊपरी, और दूसरा आवरण, यानी कि वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए हैं, यानी वह आवरण जो वनस्पति और जीव जंतु को ऊपर से ढके हुए हैं। आगे देखिए, हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। यानी हमारे आसपास में वातावरण के जितने ही प्रकार हैं उनको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, पर्यावरण की चिंता के कारण, यानी क्या है कि जो मानव है, मानव पर्यावरण को बहुत तेज़ी से दुरुपयोग करते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पृथ्वी के अंदर, यानी कि हमारे वर्ल्ड के अंदर कई तरह की पॉल्यूशन हो रही है, और पॉल्यूशन की वजह से कई प्रकार के जीव जंतु जो है वह मारे जा रहे हैं। तो देखिए, पर्यावरण की चिंता, यानी जो पर्यावरण है उसको लेकर हम चिंता क्यों करते हैं? इसके कुछ कारण है। पहला है हमारा मानव अस्तित्व को खतरा, यानी कि अगर हम पर्यावरण का दुरुपयोग करेंगे तो इससे मानव अस्तित्व जो है उनको भी खतरा होगा। क्यों? क्योंकि अगर पर्यावरण दूषित होगा तो हवा दूषित होगा, और अगर हवा यानी कि ऑक्सीजन दूषित होगा तो मानव प्रजाति हो या फिर कोई भी जीव जंतु, उनके अस्तित्व को भी खतरा होगा। क्यों? क्योंकि हर जीव को जिंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, और सांस में वह ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि ऑक्सीजन ही दूषित होगा तो हर एक सजीव या जीव जंतु जितने भी हैं उनके अस्तित्व पर भी खतरा बना रहेगा। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, ओजोन परत में छिद्र, यानी क्या है, जो हमारा ओजोन परत है यह देखा गया है कि अंटार्कटिका में ओजोन परत में भी छेद है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ जो बर्फ़ है, अंटार्कटिका का जो बर्फ़ है वह पिघल रहे हैं, और इससे क्या होगा कि पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कृषि भूमि की कमी, यानी कृषि भूमि की भी कमी हो रही है। अगला, वैश्विक तापमान में वृद्धि, यानी जो वैश्विक वर्ल्ड का टेम्परेचर है उसमें भी वृद्धि हो रही है। पीने योग्य जल में कमी, यानी पीने योग्य जो जल है उसमें कमी हो रही है। आपको पता होगा कि हमारे वर्ल्ड में लगभग 78% जल है, लेकिन पीने योग्य उसमें से केवल 1% ही है, यानी कि जो पीने योग्य जल है उसमें काफ़ी तेज़ी से कमी आ रही है। आगे, बढ़ता प्रदूषण, मैंने आपको बताया कि प्रदूषण बढ़ रहा है। आगे, सीमित संसाधन, यानी संसाधन जो है वह भी लिमिटेड है। अगर हम ऐसा ही इसका दुरुपयोग करते रहेंगे तो एक टाइम पर ऐसा आएगा कि जब डीजल या पेट्रोल जैसे जितने भी ईंधन है वह ख़त्म हो जाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को इनका लाभ नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, सुरक्षा के वैश्विक उपाय, यानी जो सुरक्षा है, पर्यावरण की सुरक्षा, उनके लिए कुछ वैश्विक उपाय भी किए गए हैं। वर्ल्ड लेवल पर कुछ उपाय किए गए हैं, और वह उपाय क्या है? देखिए, 1970 के दशक में UNEP द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और ज़्यादा सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत हुई। यानी क्या हुआ कि सन 1970 के दशक में UNEP द्वारा क्या हुआ कि एक कदम उठाया गया, जिसमें क्या है कि पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। आगे क्या हुआ, सन 1987 यानी कि 1987 में क्या हुआ, मॉन्ट्रियल समझौता, यह क्या था, यह ओजोन क्षय को रोकने के लिए किया गया। यानी जो मॉन्ट्रियल समझौता था वह क्या था, वह ओजोन परत में जो हुई छेद थी, ओजोन परत की जो
हानि हो रही थी मानव प्रजाति की वजह से, उन हानि को भरपाई करने के लिए या उनको रोकने के लिए एक समझौता किया गया था वर्ल्ड लेवल पर। उसे हम क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल समझौता। और ये समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1987 में, यानी कि 1987 में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सन 1992 यानी 1992 में क्या हुआ कि ब्राज़ील के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या था, रियो डी जेनेरियो। ये प्रथम विश्व सम्मेलन था और इसके तहत क्या था कि इस सम्मेलन में 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। यानी जो ब्राज़ील में 1992 के टाइम पे सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसमें क्या था कि 170 देश, हजारों स्वयंसेवी और बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। फिर क्या हुआ, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर विकसित व विकासशील देशों के बीच अंतर था। यानी पर्यावरण सुरक्षा को लेकर विकसित, जो विकास कर चुके हैं उन देशों में और जो विकास कर रहे हैं उन देशों में कुछ अंतर थे। एजेंडा 21, इसमें विकास के तौर तरीके के सुझाए गए। यानी कि एजेंडा 21 में क्या था कि इसके अंदर विकास करने के जो तौर तरीके थे उनको समझाया गया, उनको क्लियर किया गया। यह कहा गया कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। यानी कि क्या हुआ कि सन 1992 में जब ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो नाम का प्रथम विश्व सम्मेलन चल रहा था, उसमें क्या था कि 170 देश भाग लिए और हजारों स्वयंसेवी संगठन थे। और इसके अलावा कौन थे? इसके अलावा थे हमारे बहु अंतर्राष्ट्रीय निगम। इन सब ने भाग लिया और उसमें क्या कहा गया, उसमें यह कहा गया कि एजेंडा 21 के तहत आर्थिक वृद्धि करने के लिए, यानी कि आर्थिक वृद्धि करने का जो तौर तरीका था, उस ढांचे को ऐसा बनाया जाए जिससे कि पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना पहुंचे, या फिर जो हम दूषित कर रहे हैं पर्यावरण को वह कम हो, कम से कम करने की बात की गई। और इसे ही क्या कहते हैं, टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना गया। गाइस ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं और ये जो आपका रियो डी जेनेरियो है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक बार रिवर्स करके वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। 1997 यानी कि 1997 में क्या हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। और गाइस ये क्योटो प्रोटोकॉल भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। तो इसको एक बार ध्यान से देखिए। यानी क्योटो प्रोटोकॉल क्या था कि औद्योगिकों देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। यानी क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था कि जो औद्योगिक देश थे, जिस देश के अंदर फैक्ट्रियां ज़्यादा थी, उन देशों को लिमिट लगाया गया कि वह ग्रीन हाउस गैस जो है उनका उत्सर्जन कम करें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है हमारा, सन 2012 यानी कि 2012 के टाइम पे क्या हुआ कि रियो प्लस 20 रियो डी जेनेरियो आया। यानी ये क्या था कि जो हमारा प्रथम रियो हुआ था उसके ठीक 20 ईयर्स बाद, यानी 20 साल बाद जब दोबारा रियो में एक सम्मेलन हुआ था, तो उसी को नाम क्या दिया गया, रियो प्लस 20। यानी रियो तो पुराना हो गया और 20 यानी कि 20 साल बाद, रियो डी जेनेरियो। देखिए क्या कह रहा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद रियो में ही यह सम्मेलन हो रहा था, इसलिए रियो 20 कहा गया। मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट रियो सम्मेलन हुआ था उसके 20 साल बाद ये सम्मेलन रियो में ही हो रहा था। और रियो ब्राज़ील के एक शहर का नाम है जहाँ पर ये सम्मेलन 2 बार हुए। तो पहली बार जब सम्मेलन हुआ था उसको हमने रियो सम्मेलन या फिर रियो डी जेनेरियो के नाम से जाना, और जब दूसरी बार
ठीक 20 साल बाद हुए तो उनका क्या नाम रहा, उसका नाम रखा गया रियो प्लस 20 यानी कि 20। चलिए आगे देखते हैं। सतत विकास के लिए नवीकृत राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई, यानी कि विकास करने के लिए एक नवीकृत नए तरीके से राजनीतिक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया गया था कि किस टाइप से पर्यावरण को कम से कम दूषित करें और अपने आप को विकास करें। चलिए आगे देखते हैं। नई उभरती चुनौतियों का समाधान करना इनका उद्देश्य था, यानी जो नई उभरती हुई चुनौतियां थी इनके सामने कि कई सारे ईंधनें ख़त्म होने पर आ गई थी, ख़त्म होने के कगार पे थी, इन सभी चुनौतियों का समाधान करना इनका उद्देश्य था। कब? जब रियो प्लस 20 का सम्मेलन रियो में दोबारा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है हमारा, सन 2015 में पेरिस समझौता हुआ, यानी कि पेरिस में एक और समझौता हुआ जिनका नाम क्या दिया गया, COP19, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19। यह क्या था, यह 2020 से लागू होगा, यानी कि ये जो था 2015 में बनाया गया, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या रखा गया कि यह जो सम्मेलन है, यह जो समझौता है, यह 2020 से लागू होगा। आगे क्या है, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री के भीतर सीमित करना, यानी जो वर्ल्ड के अंदर टेम्परेचर बढ़ते जा रहे थे उनको एक लिमिट लगाया गया कि 2 डिग्री के भीतर ही सीमित रखना है, इससे ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर ना बढ़े। अगला क्या है, भारत ने 2 अक्टूबर 2016, यानी कि भारत ने क्या किया, 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए और 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2015 के मुकाबले 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। यानी देखिए भारत ने क्या किया, भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को जो पेरिस के समझौता थे इस पे हस्ताक्षर किए और इन्होंने एक लक्ष्य रखा कि हम 2030 तक अपनी जो उत्सर्जन की तीव्रता है उसको 2015 के मुकाबले 33 से 35% तक कम कर लेंगे। ठीक है, और अमेरिका जो था उन्होंने अपने आप को इस समझौता से, यानी कि पेरिस में जो हुए समझौता, पेरिस समझौता, इससे अमेरिका ने खुद को अलग रखा है। और गाइस आपको कमेंट करके बताना है कि 2 अक्टूबर को भारत के अंदर क्या चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर भारत के लिए काफ़ी खास दिन होता है और वो क्या होता है, आप कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं। सन 2021 यानी COP26 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26, इसमें क्या हुआ, इसमें तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए विश्व के नेताओं को एक साथ लाया। यानी कि जो COP26 था इसने क्या किया कि तापमान में वृद्धि और जलवायु में जो परिवर्तन थे इनको सीमित करने के लिए विश्व के जितने भी नेता थे उनको एक साथ लाया। और COP26 इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होना था। यानी कि क्या कह रहा है कि जो हमारा COP26 था इसमें क्या हुआ कि वर्ल्ड के जितने भी नेता थे उनको एक साथ लाया गया और एक लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक हम सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले जो देश हैं वह अपने इस गैस को यानी इस प्रक्रिया को धीमे करें यानी कम करें, इसका एक लक्ष्य रखा गया। और गाइस इसी के साथ साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। चलिए अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया। आपको बताना होगा कि मॉन्ट्रियल समझौता जो था हमारा वह किस वर्ष हुआ। दूसरा, 2012 में किए गए सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है।
मैंने आपको बताया था कि वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट लिख के बताया था कि जो 2012 के टाइम पे और 1992 के टाइम पे जो सम्मेलन हुआ था वह इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताना होगा कि जो 2012 के टाइम पे सम्मेलन हुआ था उसका क्या नाम है। और गाइस, यदि आपको ये नोट्स चाहिए, आपको हमारे किसी भी चैप्टर के किसी वीडियो का नोट्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर जाकर और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको नोट्स दे दूँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस, बहुत जल्द मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 लाने वाला हूँ। अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे मिस ना करें। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।